जय श्री राम। 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 ओम गम गणपते नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी माताएं बहनों एवं भाई बंधुओं को इस चैनल की ओर से सभी को जय शिव शंकर की, जय भोलेनाथ की और जय श्री राम। तो जो भी इस चैनल तक जो भी माता बहनें एवं भाई बंधु इस चैनल तक जो आए हैं, तो इसी चैनल की ओर से और मेरी तरफ से भी सभी को महाशिवरात्रि की जो कल महाशिवरात्रि थी, तो उनकी सभी शुभकामनाओं के साथ आपको ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप भोलेनाथ की कृपा से सब खुश होंगे और अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का जरूर से ख्याल रख रहे होंगे। तो कल इसी कारण से जो हमारे पास में हमारे जगह पे जो महाशिवरात्रि का जो जुलूस और बारात निकलती है, तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत अच्छी खासी इसमें सभी माता बहनों एवं भाई बंधुओं का सहयोग मिलता है और बड़ी धूमधाम से इस जुलूस को निकाला जाता है। और हमारे यहाँ संकट मोचन से ये बारात तैयार होती है भोलेनाथ की, और पूरी बस्ती का भ्रमण करके इसके बाद संकट मोचन स्थान पर इसका समापन हो जाती है। तो ये कल का जुलूस शिवरात्रि का बहुत ही अच्छा रहा और ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, इसमें भी सब ईश्वर की कृपा है और हम सभी भाई बंधु एवं माता बहनों का भी इसमें सहयोग मिलता है। जब थोड़ा थोड़ा सहयोग हर एक आत्मा से मिल जाता है, तो कृपा कई गुना होकर बरसती है, जो हम आप सब मिलकर उसका आनंद लेते हैं। तो ये तो महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में हो गई बात। अब मैं चलता हूँ अपनी गाइडेंस की ओर और आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ इस चैनल से, तो मैं उस पर बात करूँगा। और लेकिन इसके पहले जो मेरे वीडियो और भी इस चैनल पे हैं, तो आपने देखे होंगे भोलेनाथ पर मैंने शिवरात्रि के एक दिन पहले ही वीडियो 2 दिन पहले ही डाल दिया था, तो वो आपको मिला होगा और नहीं भी मिला होगा तो जिसको मिला होगा मैं उसको और उसे उन माता बहनों को धन्यवाद करता हूँ कि जो कि आपने ईश्वर का जो संदेश है और भोलेनाथ की जो एनर्जी है और उनकी कृपा है जो आप तक पहुँची है, इस प्रकार आपने उसको धारण किया है और क्या वीडियो को आपने सम्मान दिया है, क्या अपने आप को उसमें देखा है। तो मैं
चलता हूँ और मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो भी उनमें से है, क्योंकि आज है सोमवार, तो मैं भोलेनाथ को, क्योंकि कल शिवरात्रि रविवार की थी और आज है सोमवार, तो ये भी उन्हीं के कल से आज तक सब उन्हीं का दिन है और भोलेनाथ की ही कृपा है। जो भी आपको इसमें भी मिलने वाली है, आज के वीडियो में भी मिलने वाली है, तो हम चाहते हैं कि आप इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो अपन देख रहे हैं उसमें अगर कुछ भी पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक आता है तो उसे आपको ना तो ढूंढने में, ना किसी से कोई पूछने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खुद में खुद आपके वीडियो आपके यूट्यूब पर मिल जाएगा। आपको कोई भी नया वीडियो आपको इस चैनल से चाहिए तो वो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि बस आपको करना क्या है, बेल आइकन घंटी को प्रेस करके रखना है ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो ये वीडियो भी सभी के लिए है, चाहे हमारी माता बहनें देख रहे हों या हमारे वरिष्ठ नागरिक देख रहे हों, चाहे हमारे किसी प्रकार के वरिष्ठ नागरिक हों, चाहे बिजनेसमैन हो या हमारी महिलाएं हों, हमारी माताएं बहनें, बहू बेटी, जो भी इसको देखना चाहते हैं बिल्कुल खुलकर देखिए। इसमें किसी प्रकार का कोई ये संदेश नहीं करना ये कि मेरे लिए मेरा क्या काम है इसमें देखने में, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है इसको सुनने में। तो ऐसी आपकी सोच है और अगर आप इस सोच को साइड में करके इसको वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ तो आपके लिए इसमें बिल्कुल ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। क्यों कि जिस सबके लिए है, तो आप अगर इस तक जुड़ जाएंगे तो कुछ तो निश्चित ही है। तो ये कोई भी मायने नहीं रखता कि आप किस समाज से देख रहे हैं और आप कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ से भी आप देख रहे होंगे आपको, और वीडियो जैसे आज डल रहा है तो आपको चाहे वो 1 महीने बाद मिले, चाहे आपको 2 दिन बाद मिले, जब आप देखोगे इसको वो उसी दिन से आपसे कनेक्ट हो जाएगा और उसी दिन से आपसे मैच होगा। तो इसका ये कुछ नहीं है कि मुझे कब देखना है और आज का वीडियो है तो मैं 8 दिन बाद कैसे देखूंगा इसको, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो जब भी आप देखोगे उसी दिन से आपको उसी समय ही कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सब ईश्वर का और ब्रह्मांड का अपना एक अलग तरीका है कि किस तरीक़ा से क्या आपको कनेक्ट करना है और क्या ईश्वर को आपको बताना है, ये उस हिसाब से आता है। और उसी में से कोई भी समाज से इसको देखना चाहता है तो बिल्कुल देख सकते हैं। और आप किसी भी ज़िले से आते हों, कोई भी आपकी राशि हो और कोई भी आपकी उम्र हो, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार का कोई अजमन जो क्या बोलते हैं, मेरे नाम से ही नहीं जा रहा है, मेरे दिमाग पे नहीं आया वो, दुविधा होती है, जैसे मान लीजिए कि शंका होती है कि क्या मिलेगा इसमें देखने के लिए और क्या मेरे लिए नहीं, इसको सबको हटा दीजिए। आप बिल्कुल मस्त मौला होकर इसको फ्री माइंड होकर, माइंड को बिल्कुल साफ सुथरा करके फुल एनर्जी में आपको इसको सुनना है, ध्यान से सुनना है कि ईश्वर और भोलेनाथ ऐसा क्या है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको देखना है और आपको सुनना है, समझना है। इसका जो चैनल से आप जुड़े हो, किसी को तो पता है और किसी को नहीं भी पता होता है, तो मैं बता देता हूँ कि जो चैनल है तो हमारे ये गणेश भगवान के नाम से सुप्रत है और इसका नाम है ओम गणेशाय टोरट रीडर। ये चैनल का नाम हो गया और आप मुझे देख रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं।
तो मेरा नाम है राम बिहारी पाल, और मेरा जो पर्सनल नंबर है, मेरा जो जिससे वीडियो बनता है और जो मेरा नंबर है, तो वो है 9616 238801। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा और नंबर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी बात है इसमें कोई फेक नहीं है, कोई मतलब मिलावट नहीं है। जो भी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चैनल दे रहा हूँ, मैं नंबर दे रहा हूँ, सब कुछ इसमें आप विश्वास के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलते हैं, ये तो हमारा इतना बताने का काम ही है कि नए नए लोग जुड़ जाते हैं, तो किसी को इतना बताना ही पड़ता है, क्योंकि उतनी उनकी किसी की समझ करती है, समझ आती है, किसी को नहीं भी आती है, तो किसी किसी को थोड़ा सा उसका एक बताना पता पड़ता है कि आखिर हम सुन रहे हैं तो किसको सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। तो कम से कम उन्हें थोड़ा सा एक जो किसी प्रकार की अगर नॉलेज में कमी भी है तो उसको पहले हम पूरा कर देते हैं, इसके बाद वीडियो करते हैं। तो अब वीडियो की तरफ जाना है मुझे, और वीडियो आपको तैयार करना है। तो वीडियो है, आज का टॉपिक है कि भोलेनाथ अब आपको निस्वार्थ सेवा का फल देने वाले हैं। जो भी आप करते हैं, कहने का मतलब भोलेनाथ अब आपको जो निस्वार्थ आप सेवा करते हैं या किसी की मदद करते हैं जिसको कोई आपको लालच नहीं है, तो जो भी करते हैं आप निस्वार्थ करते हैं, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है आपका, तो उसका ही फल देने वाले हैं। लेकिन अब किस रूप में देने वाले हैं, और क्या आपके ऐसे निस्वार्थ जो कर्म हैं जो भोलेनाथ ने देखे हैं, और उनका आपको फल देने का समय भोलेनाथ ने निर्धारित कर दिया है। तो अब आपके ऊपर है कि इसको आप अपने आप से मैच करिए कि मेरे अंदर क्या ऐसी खासियत है या नहीं है, और आपसे अगर मैच करता हो तो ही इस वीडियो को आपको देखना है, सुनना है। बाकी आपको अगर मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इसको आप वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, तो ज़बरदस्ती बिल्कुल वीडियो को आपको ना तो देखना है ना सुनना है। जो जिसके लिए होगा उसी को मिलेगा, क्योंकि जिसकी एनर्जी इस प्रकार की अगर होगी नहीं कि आप निस्वार्थ जो भी मेहनत करते हो दूसरों के लिए, और ऐसा अगर आपका नेचर है ही नहीं, तो फिर वीडियो आपके लिए कैसे हो जाएगा। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ऐसा कर्म ही नहीं है, तो वीडियो कैसे मिल जाएगा आपको, और आपसे मैच कैसे करेगा, नहीं करेगा ना। पहले तो आप देखिए कि आपके अंदर भाव क्या है। तो जब आपका भाव ही नहीं है इस प्रकार का, तो वीडियो आपके लिए है ही नहीं। तो जब है ही नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती देखने से मतलब ही क्या है। यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी अंदर आत्मा जिस कर्म में लगी है वो भी लगी है निस्वार्थ में। चाहे आप किसी को गाइड करते हो, चाहे आप किसी को कोई रास्ता देते हो, चाहे आप किसी की किसी प्रकार की मदद करते हो, चाहे आप जो कुछ भी ऐसा काम करते हो जो दूसरों का आपसे भलाई मिलती है और दूसरे की आत्मा को तृप्त करते हैं आप, तो उसी का जो आपका जो कर्म है, उसी को हुई देखते ही भोलेनाथ आपको अब जो भी फल देने का वाले हैं, तो उसका समय आ गया है। और आपको किस प्रकार का फल देंगे, तो देखते हैं कि पहले तो मैं 4-5 कार्ड ऐसे लूँगा, 5 कार्ड, कि आखिर आपके किस प्रकार के जो निस्वार्थ कर्म है वो क्या है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि
पहले जो भी आपके निस्वार्थ आप कर्म करते हैं, तो एक नज़र आपके कर्मों पर डालते हैं कि आपके आखिर पहले कर्म कैसे हैं, जो कि आपके निस्वार्थ हैं, कोई उसमें आपका स्वार्थ नहीं है। तो जो भी कर्म करते हैं वो कैसे कर्म करते हैं, और जो निस्वार्थ दूसरों को भाव देते हैं या एनर्जी देते हैं आप, जिसको आपको कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, तो वो क्या है। थोड़ा सा 5 पत्ते में थोड़े से काढ़ ही लूँगा, और इसके बाद फिर फल क्या मिलने वाला है आपका, वो भी देख लें। जय श्री राम। हर हर महादेव। भोलेनाथ, क्या है, हमारे जो माता बहन है, भाई बंधु जो देख रहे हैं, पहले तो आप मुझे वो बताइए कि आखिर मेरे जो माता बहन है या भाई बंधु इस वीडियो से जुड़े हैं, तो क्या उनका ऐसा निस्वार्थ कर्म है जो आपने देखा है और उसका फल लेने का समय आ गया है। तो मुझे पहले इसी पर काट दीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहा हूँ, मुझे उनके जो कैसे कर्म हैं और क्या ऐसा करते हैं जो निस्वार्थ है। आप उसके तो कई रूप होते हैं, जो निस्वार्थ भाव करता है उसके हैं तो कई रूप, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की नज़र में या भोलेनाथ की जो दृष्टि है अगर आपके ऊपर पड़ी है, तो ऐसा क्या कारण है और ऐसा क्या आपकी एनर्जी है कि जो आपने निस्वार्थ कर्म किया है तो उसका फल देने का समय आ ही गया है। अब वो जितनी भी उसमें विलम्ब हो रही हो, वो मालिक जाने। जय हो भगवान। सिर्फ 5 कार्ड लूँगा मैं, और इसमें 5 कार्ड में मैं ये देखूँगा कि आपकी क्या निस्वार्थ आपका कर्म है जो भी आपने किया है। देखिए, यहाँ 5 कार्ड मैंने सफल करके निकाल लिए हैं। तो अब देखना है आपको, अपनी आत्मा से जोड़ना है उनको, और उन्हें आपको मैच भी करना है कि कितना आपसे मैच हो रहा है और कितना मैच नहीं हो रहा है। तो ये आपको देखना है। इसमें पहले किंग और पेक्टिकल्स आया है इसमें। लेकिन मैं एक कार्ड इसमें से और लूंगा। किंग ऑफ पेक्टिकल्स है और जी 7 ऑफ कप्स। तो ये दोनों कार्ड इस चीज की बखान कर रहे हैं, इस चीज का बखान कर रहे हैं कि आपके पास धन तो है, लेकिन आपको चाहे आपके रिश्ते हों और चाहे दोस्त हो और चाहे आपके
परिवार के हों या रिश्ते हो, नाते हो, कोई भी हो, तो इस धन के ऊपर, जो आपका धन, रुपया, पैसा या आपकी प्रॉपर्टी, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की ये धन, प्रॉपर्टी और आपका रुतबा, आपकी मनी, आपकी जायदाद, उसमें सब कुछ आ जाता है। हमें है आपके पूरा परिवार ही आ जाता है उसमें सब कुछ। तो उसके ऊपर बहुत गहरी नज़र रही है और उस नज़र से आपको भारी, जब नज़र पड़ लगती है, किसी की नज़र पड़ती है, तो कितना भी चतुर इंसान हो या कितने ही मांडित इंसान हो, फर्क तो पड़ता है। क्योंकि जहाँ जिस सब कुछ की नज़र पड़ती है तो क्या बनता है, एक इल्यूजन। ये ऐसा इल्यूजन बन जाता है कि न जाने लोग क्या सोच रहे होंगे, न जाने लोग क्या प्लानिंग बना रहे होंगे आपके धन के लिए, ना जाने लोग क्या करने वाले हैं। तो ये सारी चीज आपके दिमाग में, मन में और आपकी आत्मा को, इसने आपको बहुत दर्द दिया है। और आपका किसी चोरी का नहीं है, ये धन या जो प्रॉपर्टी आपका, ये चोरी का नहीं है। इसमें आपने कितनी मेहनत की होगी, एक एक पैसा मेहनत से कमाता है आदमी, और कमाने के बाद भी एक रुपया नहीं बचा पाता है आदमी। लेकिन जो आपने बनाया है तो कैसे कमाया होगा और कमाने के बाद फिर बचाया कैसे होगा, ये लोगों को पता नहीं है। क्योंकि लोग तो खुद जैसे हैं बस वैसे ही दूसरों को समझ लेते हैं। लेकिन आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई और आपकी धन या आपका आत्मा, ये किसी ने नहीं देखी है आपको। बस लगे किस्मत से रहे कि आपको भटका दिया जाए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए। क्योंकि ये सब निगेटिव कार्ड है, दोनों है भला है उसमें प्रैक्टिकल, लेकिन इसमें भी नेगेटिविटी है। क्योंकि काला है ये सब कुछ। काला क्या होती है, निगेटिव हो जाती है सारी चीज़, और इसमें भी काला कोट है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि देखिए आप, सेवन ऑफ कप्स है, तो इसमें भी आपको कि आखिर मैं क्या करूं, कैसा व्यवहार करूं इन लोगों के साथ, इतना मेहनत से कमा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि इसमें सब बाहरी की हों, इसमें आपकी, आपको भड़काने में, आपको परेशान करने में आपके अपने भी लोग हैं, आपके रिश्ते नाते भी हैं, आपके दोस्त मंडली भी है, आस पड़ोस की भी है, इसमें सब हैं शामिल। और आपको इतना इल्यूजन में रखा गया कि आप कुछ भी नहीं समझ पाए। क्यों कि अगर समझ गए तो फिर आप होशियार हो जाओगे। लेकिन आप समझ ना पाए, इस तरीक़ा से भी कुछ ना कुछ करते रहे आपके साथ में। आप जी अभी नहीं कर रहे, अभी नहीं किया, ये निकल के आ रही है एनर्जी। क्योंकि पास्ट को उठाना पड़ता है, पहले पास्ट से शुरू होती है चीज़। क्योंकि यहाँ तक अगर वीडियो तक आप आए हैं तो किस वजह से आए, ये वीडियो आपको मिल रहा है तो किस वजह से मिल रहा है, ये सारी चीज़ें पीछे तक, थोड़ी पीछे लेने पड़ती हैं। तो ये पीछे का कार्ड है, आगे का नहीं है। आगे तो आप अब जाएंगे, लेकिन ये पास्ट है। तो आपके साथ पैसा था, रुपया था, धन था, प्रॉपर्टी, सब कुछ था, लेकिन छीनने में, झपटने में, आपको चकमा देने में, आपको भ्रम में डालने में कोई भी कसर किसी ने भी नहीं छोड़ी है आपके जीवन में। और ये इल्यूजन से आपने कैसे निकले होंगे आप, क्योंकि आपने तो सबको दिया है कि जो अपने हैं उनसे बराबर प्यार करते रहे, जो रिश्ते नाते हैं जिसको जैसी जरूरत पड़ी आप उनके लिए सब करते रहो। कोई उसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं था, आपसे निस्वार्थ। लेकिन जब निस्वार्थ आप देते चले जा रहे थे, चाहे अपना प्यार हो, चाहे अपना समय हो, चाहे कुछ भी हो, तो जिन लोगों को आपने निस्वार्थ सब कुछ दिया है
उनको तो उससे निस्वार्थ से तो यही समझ रहा था कि तो आप केवल इसी के लिए बने हो, देने देने के लिए बने हो आप। आपको तो कुछ इनसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनको देना तो आता ही नहीं है, लेने लेना आता है। तो आपने जो भी दिया है तो लेने के उसमें उन्होंने लिया है कि इनका तो काम ही है देने देने का, और अपन को लेने में क्या परेशानी। तो इस तरीका से आपकी भावना को जीता है, भावना के साथ खेल खेला गया है, आपको इल्यूजन में रखा गया है कि उनकी अगली चाल क्या होने वाली है, और चाल पे चाल लोग चलते ही बने रहे आपके तक। लेकिन फिर भी जो भी इतनी मुसीबत में भी, इतना आपके साथ गलत करने के बाद भी आपके अंदर एक फिर भी स्वार्थ नहीं आया। और जब स्वार्थ नहीं आया तो आप कैसे हो गए? निस्वार्थ। तो यही भोलेनाथ ने आपको देखा है कि भोलेनाथ बताना चाहते हैं कि अब आपको निस्वार्थ सेवा का फल देने वाले हैं, जो भी आप करते हैं या आपने किया है। तो अब देखते हैं आगे का क्या है, क्योंकि यहाँ से गाइडेंस स्टार्टिंग में हुई। पेज ऑफ कप्स अब आपकी तरफ आ रही है खुशियाँ। अब आपकी तरफ आ रहा है कोई प्रपोजल, कोई गिफ्ट, और उसे अब अपने हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि ये आपके लिए ही बना है। और जो आपने परखा नहीं है, जो बचपना बने रहा आपके अंदर, चाहे उम्र की आपकी 25 हो या 30 हो, लेकिन आपके अंदर एक बचपना बना रहा। तो अब ये आपको अब नहीं करना है, क्योंकि अब जो भी ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहा है, अभी तो लोगों से आशा लगाई थी आपने निस्वार्थ करते करते में, लेकिन अब आपको करना तो है निस्वार्थ, लेकिन किसको है जरूरत निस्वार्थ की? सभी के लिए तो है नहीं। जो अधीन हो, जो कुछ करने के लायक ना हो, और जिसको वाकई में मदद की ज़रूरत हो, उसके लिए ही आपको निस्वार्थ करना है। बाकी सबके लिए निस्वार्थ कोई मतलब नहीं। और अपने हाथ से ऐसी आई हुई, जो चाहे मनी हो, रुपया हो, चाहे सच्चा प्यार हो, जो आपकी तरफ आ रहा है, तो उसे अपने हाथ से छूटने नहीं देना। और क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स बताता है कि कोई महिला है जो आपसे जीवन में जुड़ी रही है, और जिसके लिए आपने निस्वार्थ सेवा की है, जिसको इसके ही लिए, जो आपसे जुड़ी हुई महिला है, कहीं भी हो, कैसे भी हो, चाहे अपने घर से हो, चाहे रिश्ते से हो, चाहे आपके किसी प्रेम बस में हो, या जो भी आपका इससे संपर्क है, इसके ही लिए आपने इतना निस्वार्थ कर्म किया है। सीताराम। और पर इसको फर्क नहीं पड़ा, इसके अंदर फिर भी घमंड बने रहा कि आप इतने अच्छे हो कैसे सकते हो, इतना आप कर कैसे सकते हो। आपके सामने, और इसने अपने सामने आपकी वैल्यू की बिल्कुल कदर नहीं की है। और जब कदर नहीं की है और आप निस्वार्थ में लगे रहे, इसको उससे निस्वार्थ की कदर नहीं हुई है। जब कहीं यूनिवर्स ने देखा है, ब्रह्मांड ने देखा है, ब्रह्मांड शक्तियों ने देखा है, और उसी में नाम देते हैं हम भोलेनाथ को। जब कहीं भोलेनाथ ने ऊपर से किसी भी रूप में देखा हो, लेकिन आपको देखा है, इस महिला को भी देखा है, और इसने क्या किया है कि आपको सोर्स दी है, एक तलवार दी है, एक दुख पहुंचाया है, और आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है। आपका किए कराए का जो
निस्वार्थ का है उसका भरपूर इसने आनंद उठाया है। और ये यूनिवर्स और ब्रह्मांड और हमारे भोलेनाथ ने इस सब कुछ देखा है। जो निस्वार्थ कर रहे थे वो सब देखा है, और इसका भी कर्म देखा है कि इसको जो निस्वार्थ आप देते चले रहे थे इसको कदर नहीं हुई। ये सब कुछ क्योंकि ये तो कुछ देने वाले नहीं है। अब कौन देने वाले हैं आपको? जिन्होंने देखा यूनिवर्स एवं भोलेनाथ। अब ये देंगे, ये फल देने वाले हैं जो आपकी निस्वार्थ भक्ति रही है, जो निस्वार्थ आपकी सेवा रही है लोगों के लिए, वो भोलेनाथ अब देने का समय आ रहा है। और उसके कारण तीसरा कार्ड है आता है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये भी फैमिली का ही कार्ड है। आपके परिवार में खुशियां थी, आपकी फैमिली हमेशा, आप चाहते थे कि मेरी फैमिली में हमेशा खुशियां रहे, हमेशा मैं इंजॉय करूं, हमेशा अपने आप को खुश रखूं, मेरी परिवार के भी मेरे खुश रहें और एक दूसरे से मिलकर खुशियों को सौगात देते रहे आप, और उसमें अपना जीवन मेहनत जो भी करनी पड़ी आपको उसमें भी आपने निस्वार्थ ही किया। लेकिन इसी फैमिली वालों ने जो आपके कहीं भी हो, चाहे आपके रिश्ते से हो, चाहे खुद के घर से हो, चाहे कहीं से भी हो, ये फैमिली कोई मायने नहीं रखी उन्होंने। इतना अच्छा आपको साथी दिया है, इतना अच्छा आपको इंसान दिया है कि जो इतनी मेहनत करता है, जिसको किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, तो इनको वो मंजूर नहीं हुआ। कहते हैं नहीं कि जब कभी तो घी खाया नहीं, और अगर 100 ग्राम में घी पिला दो नहीं तो कैसे हजम होगा। तो इनको वो सारी चीज़ें ना तो इनने हजम कर पाई, और ना जो उसके लायक थे, निस्वार्थ के लायक थे ही नहीं ये लोग। इनसे तो अब क्या बोलूँ, आप जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ही रुक जाता हूँ, क्योंकि ये चैनल पे बोलना सब कुछ गलत होता है, तो मैं बस इशारे देता हूँ। लेकिन जो आप निस्वार्थ कर रहे थे उसकी वैल्यू, जो आपकी करने की वैल्यू है वो यूनिवर्स में गई है, और भोलेनाथ ने देखा है, आपके पूर्वजों ने देखा है, पूरा ब्रह्मांड ने आपकी जो निस्वार्थ भाव था, कहीं से भी हो, किसके लिए भी हो, वो आप निस्वार्थ में करते रहे, उसकी वैल्यू आपके पार्टनर ने, आपके साथी ने बिल्कुल नहीं की है। साफ बात है, सीधी बात है। और आपको दबाने की कोशिश की है, लोगों से आपको भड़काया भी गया है, आपकी बेइज्जती भी करवाई गई है, आपको वो दुख पहुंचाया भी गया है, और आप उसमें परेशान भी ज़्यादा रहे होंगे। फिर भी इसको आपकी कदर बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर घमंड था कि जब आप कुछ भी कर सकते हैं तो क्यों मैं को नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता हूँ क्या, मैं नहीं कर सकती। यही शब्द आपको चुभते रहे। पता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, न कुछ किसी के लायक नहीं है, पर जब घमंड से आदमी भर जाता है, जब इसके अंदर घमंड होता है, तो उस टाइम उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि मेरा घमंड मुझे और मेरे परिवार को किस तरफ ले जा रहा है। तो इसको होश ही नहीं था उस टाइम, क्योंकि ये कर्म और ये जो भी कर्म कटने होते हैं तो कार्मिक लोग को यूनिवर्स भेजता है, और उसमें भी इस जन्म के नहीं, पास्ट के सही, जाने अनजाने में भी कुछ ना कुछ आपके भी कर्म हो सकते हैं। तो अगर ये महिला ना आती
और आपको ये दुख ना पहुंचाती या आपको ये तकलीफ ना देती, तो भले आप निस्वार्थ करते रहे, लेकिन अगर ये सब कुछ न करती तो जो भी आपके कर्मा थे, जो भी आपके सर पे कर्मों का बोझ था, ये कैसे उतरता। तो इसने आपका जो कर्म काटा है और आपने निस्वार्थ करते करते आपने अपने उस कर्मों को काट दिया है, तो आप कर्म आपके कट चुके हैं। क्योंकि जो जो दुख मिलता है वो किसी के बजाय पे किसी को दोष नहीं दिया जाता है, बस सब कर्मों का खेल होता है। तो यही मान लीजिए कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने निस्वार्थ जितना भी किया है वो तो आपकी एक भक्ति थी, आपकी एक सच्चाई थी, लेकिन अगर उसके साथ साथ में जो आपको दुख मिला है तो वो एक कर्म था, तो ये भी आपने पूरा कर दिया है। लेकिन अब जो निस्वार्थ आपने किया है उसका क्या होगा, तो वो मिलने वाला है। अब आपको वो कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा मैं अभी। 3 of Wands। लेकिन आज आप उस जगह खड़े हैं जहाँ एक बॉन्ड बना ली और आपका उसी लक्ष्य पर ध्यान है कि मैं आखिर इस धरती पर मुझे यूनिवर्स ने भेजा है, तो मैं अपने लक्ष्य तक अगर ऐसी परिस्थिति बनी रही तो मैं कैसे पहुंचूंगा। अगर ऐसे ही डंडे अगर मेरे आड़े आते रहे या बॉन्ड मेरी खराब होती रही या मेरी बाउंड्री कमजोर पड़ रही है, तो मैं अपने लक्ष्य के लिए जो मैं करने आया हूँ, जो ईश्वर मुझसे कराना चाहता है और जिस पर मेरा भी ध्यान उसी जगह पर है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप एक काम नहीं, 2 काम नहीं, उनके साथ आप तीसरा भी काम संभाल सकते हैं। उसके अलावा भी आपकी ऐसी सोच है कि आप बहुत दूर का देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि मुझे अभी आगे क्या करना है। और ये आपने जो भी इसमें एक बिच्छू आया है, द मून। द मून बताता है मदर। मून चंद्रमा को बताता है और चंद्रमा हमारा शांत होता है, शीतल होता है और मन को शांत भी करता है। तो आपके जीवन में आप दोनों के बीच में किसी तीसरे ने, जो बिच्छू कैसा डंक मारता है नहीं, जहर, क्योंकि बिच्छू के अंदर तो और तो कुछ है नहीं, सिर्फ जहर ही है ना। तो जिसको जो तीसरा बीच में शामिल हुआ है उसने क्या उगला है आपके साथ, जहर। और जहर आप दोनों के अंदर में इतना ज्यादा जहर फैला दिया है कि चुप कर दिया है आपको, चुप करा दिया है उसने, इतना चुप करा दिया है। मैं तो कहता हूं लगभग बहुत दिनों से आपने ये सारी चीजें सही है और फिर भी आपने निस्वार्थ में लगे रहे। 15-18 साल इसमें लगभग मुझे दिखाई दे रहा है कि इतने ही समय का जो वक्त आपके साथ में चलता आ रहा है, जो जो भी आप निस्वार्थ करते रहे हैं ना, वो इतने लंबे समय से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे कोई। आप 15 साल से 18 साल तक का इसमें समय बताया जा रहा है कि जब से ही इसी क्रिया में आप लगे हैं कि निस्वार्थ आप करते चले जा रहे हैं। और उनका जो देने का भोलेनाथ को जो समय अब आया है, क्योंकि बहुत दिन देखा जाता है, परखा जाता है, परीक्षा ली जाती है कि बच्चा ऐसी हालत में है तो अब बुरे करेगा। यूनिवर्स देखता है कि आखिर इतनी परेशानी हो गई तुझे कब बुरा करेगा दूसरों के लिए। लेकिन आपने चुप होकर और शांत होकर इतना कुछ सहा है
कि आपने एक लफ्ज नहीं निकाला है दूसरों के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, और आप ऐसी सोच कैसी हो गई, ये सब हो रहा है तो क्या वजह है इसकी। भले आपने जिक्र किया हो, लेकिन लेकिन आपने बहुत सहन किया है, बहुत शांत रहे, और मैं तो कहता हूं कि आप चुप रहे, लेकिन अब अंदर आत्मा आपकी हमेशा रोती रही और बिलखती रही। तो यही बर्दाश्त नहीं हुआ है भोलेनाथ को कि जो आपने निस्वार्थ किया है, बस उसका फल अब आपको देने वाले हैं भोलेनाथ। और जी आपके सत्कर्म थे, और यही आपका निस्वार्थ एक प्रेम देखा ईश्वर ने। अब हम चलते हैं कि आपको भोलेनाथ फल देने वाले हैं, तो किस प्रकार से वो फल होंगे जो आपको मिलने वाले हैं, मैं इसी डेक से करूंगा। और यहाँ तक अगर आपको गाइडेंस मिली है और यहाँ तक कुछ भी आपने समझा हो, तो मैं सभी माता बहनों से एवं भाई बंधुओं से अपनी इस चैनल की ओर से सभी को प्रणाम करता हूँ, और चाहता हूँ कि आप, अगर आपको पसंद आई है और वीडियो आपको अच्छा लगा यहाँ तक, अभी गाइडेंस बाकी है, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ये बताना है कि भोलेनाथ, ये तो आपका निस्वार्थ प्रेम था जो आपने दिया ही दिया है, लेकिन अब आपको जो मिलने वाला है वो भोलेनाथ क्या ऐसा फल देने वाले हैं कि जो आपने निस्वार्थ किया है, तो अब उसका समय आ ही गया है। तो चलते हैं, लाइक करिए आप, और लोगों के साथ शेयर भी करिए। आपको पसंद आया है तो बिल्कुल बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, और अगर सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप सदस्यता भी लीजिए। और और कमेंट में ज़रूर बताया करें व्हाट्सएप पर कि आखिर वीडियो कहाँ पहुँच रहा है, किसको मिल रहा है, ये वीडियो कितना पसंद आया है, तो मुझे भी एक उम्मीद बढ़ जाती है, एक मेरा भी मनोबल बढ़ता है। और आपके सहयोग से ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जैसे आप हैं, बस उन्हीं में से, आप ही में से मैं भी हूँ एक, कोई भगवान थोड़ी हूँ, आम इंसान आप हैं, हम भी हैं। लेकिन ये सब करने का मौका हमें ब्रह्मांड ने दिया है, ब्रह्मांड ने ही मुझे सिखाया है, वो ब्रह्मांड ही इस चैनल तक मुझे, ब्रह्मांड ने ही, शक्तियों ने ही जोड़ा है। तो अब जी उनका काम है, मुझे तो करना ही करना है। तो ऐसा ही है, क्योंकि यूनिवर्स पता नहीं किसको क्या करवा दे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा भी कुछ काम करूँगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे कुछ नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन बस एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेज, और ये सब कुछ जब तक इंसान कोई हो चोटें नहीं खाएगा, जब छेनी हथौड़ी की मार नहीं खाएगा, तब तक मूर्ति का आकार कैसे बन पाएगा, ये बताइए आप। चलिए, ये यहाँ की बात है, इसी पे छोड़ दीजिए, लेकिन अब फल क्या मिलने वाला है उस पर ध्यान देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि फल भोलेनाथ आपको दे रहे हैं, मुझे थोड़ी दे रहा है, आपको मिलने वाला है, तो आप सुन रहे हैं इसको, सुनिए आप। देखो अब भोलेनाथ, ये तो आपकी निस्वार्थ जो प्रेम था, निस्वार्थ जो आपकी करनी थी, वो ईश्वर ने देखी है किस प्रकार आपने निभाई है। कोई उसमें लालच से नहीं निभाया, आपने निस्वार्थ ही निभाई है, और उसका फल आपको जो दुख है या जो आपके साथ हुआ है वो क्यों मिला, ये भी आपको बता दिया है। लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या फल है जो आपके लिए भोलेनाथ ने सोच कर रखा है, तो उसे देखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
अब आपको फल देखो किस प्रकार का मिल रहा है। इसमें बॉटम में आया है द डबल। तो ये डबल बताता है कि जो भी आपने निस्वार्थ जो कर्म किया है, सेवा की है, तो ये आपसे जिन्होंने आपको दिया है और जिनको भी आपने जो स्वार्थ दिया है, स्वार्थ काम किया है, तो उनकी सोच थी डबल, एक राक्षस प्रवृत्ति की। जिन लोगों को भी आपने जो निस्वार्थ कर्म दिया है वो इस डिग्री में से आते हैं। और वो क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आदि मानव में लोग कैसे थे तो इंसानी, जन्म तो इंसानी का था, लेकिन उनके पास क्या नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। कैसे लोग थे वो, राक्षस प्रवृत्ति के। कुछ भी कच्चा मच्चा जीव जंतु कुछ भी मिल जाए पेट भरने के लिए तो वो खा जाते थे, क्योंकि कोई चीज नहीं थी उनके पास इतनी बुद्धि की, कितनी समझ जब नहीं थी। लेकिन तुम कहो कि आदि मानव तो बहुत दूर हो गया, बहुत पुरानी बात हो रही है, तो हो रही है, लेकिन लोग आज भी ऐसे ही है। आपके संग साथी रिश्तेदारों में जरूरी है कि आप जैसे हो, आपके अंदर वो इतनी बुद्धि है, दिमाग है, तो क्या सब लोगों के पास है? नहीं है ना। उनमें भी से आज भी लोग ऐसे ही है। लेकिन इन लोगों ने आपको ये सब पहुंचाने के बाद ये चाहा कि मैं जैसा हूँ आप भी मेरे में उसमें ही आ जाओ, और मैं जैसा करना चाहता हूँ, मेरे अंदर जैसी करनी भरी हो, मेरी जैसी मंशा है, उसी मंशा में आप भी शामिल हो जाओ। लेकिन आपको यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने होने नहीं दिया। और जब होने नहीं दिया तो यही आपको दुख पहुंचता रहा है, और आप निस्वार्थ में लगे भी रहे कि चलो आज नहीं सुधर रहे ये लोग, कल सुधर जाएंगे, कल नहीं सुधरेंगे तो देखते हैं कब तक सुधरते हैं। तो बस वही फल आपको मिलने वाला है। समझ गए फल क्या है? यही लोग, उनकी मनसा आप बदल गई है। बस ये लोग जाने वाले हैं आपकी जिंदगी से, या इनकी सोच बदलने वाली है अब, क्योंकि समय आया, वक्त आया। यही लोग एक दिन आपके लिए सोच गंदी रखते थे, और इन्हीं लोगों के पास आपके लिए सोच बदल चुकी है, सेवा भाव में बदल चुके हैं आपके। और जे पहले टांग खींचने में लगे थे, बुरे कर्मों की ओर भाग रहे थे, लेकिन आपके प्रति इनके अंदर सेवा भाव उमड़ रही है। क्यों? कि वो समय जा चुका, जो समय आपको सीखने का था, आपको निस्वार्थ में आप लगे थे, और फिर भी ईश्वर ने आपको सब देखा है कि आप किस तरीक़ा से निस्वार्थ करते चले जा रहे हो, पर इनको अहमियत नहीं हो रही। लेकिन यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने इनको ही बदल दिया है, आपको भी बदल दिया है। अब आप देना नहीं चाहते हो निस्वार्थ किसी को भी, आप जिसको जरूरत पड़ेगी उसको दोगे। लेकिन अब ये लोग खुद बदलना चाहते हैं कि आपके लिए वो भी, क्योंकि समझ आ रही है अब ब्रह्मांड की शक्तियों की वजह से ऐसा उनके अंदर समझ जा रही है। उनको पुश किया जा रहा है कि आखिर तुम किस चीज़ में लगे हुए थे। जो इंसान निस्वार्थ में लगा था, आपकी सेवा भाव भक्ति में लगा था, आपको सबको संभालने में, बटोरने में लगा था, लेकिन तुम लोग किस में लगे थे? तो इनके अंदर वो भाव जा रहा है, वो भक्ति जाग रही है, और यही लोग अब आपके लिए ये बदल रहे हैं। लेकिन अब इसकी वजह क्या है? भोलेनाथ की कृपा है। ये आपको फल मिलने वाला है। और जो भी मेहनत आपने रिश्तों में, परिवार में, या घर के लिए, या परिवार के लिए, या रिश्तों के लिए, जो भी मेहनत, कड़ी मेहनत आपने की है, उसका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। क्योंकि आपने एक एक पैसे से ढेर लगा दिया है पैसों की। आपने मेहनत से प्रैक्टिकल पैसे पे पैसा बनाना आपसे किया है आपने, और ये इसी का फल आपके अब छड़ी लग जाएगी पैसों की,
क्योंकि ये समय बदलने वाला है, आपकी तरफ पैसा भी आने वाला है और जो भी मेहनत आपकी गई है वो बेकार नहीं गई है। जो आपने निस्वार्थ ही मेहनत की है उसका भला इंसान ना दे, लेकिन ब्रह्मांड आपको वो सब देने वाला है, जो क्योंकि आपकी मेहनत जिस चीज़ में आप लगे रहे, जो एक चीज़ में लग गए तो जिसको आपने पूरा किया है। क्वीन ऑफ कप्स, आप देखिए विक्ट्री आपकी हो रही है और आप एक रानी के पोजीशन में आ रहे हैं और ये विक्ट्री का जीत का जो कप है तो जी आपके हाथों में होगा, आपके ओहदे में होगा, आपकी सहरा सजेगा, आपको एक सम्मान मिलने वाला है, आप क्योंकि ये समय बदलेगा। यही कह रहे हैं भोलेनाथ की सब कुछ ये होने वाला है, ये फल मिलने वाला है। और द टावर, द टावर, तो ये टावर आपने झेला है और ये टावर अब नया रूप ले रहा है। जब पूरा बिल्डिंग गिर जाती है, पूरा सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं, तो जो आपने निस्वार्थ से बनाया था सब कुछ, लेकिन लोगों ने इसको गिराया है। लोगों ने एक बिल्डिंग को अपनी निस्वार्थ ने आपने, इसका कोई स्वार्थ नहीं था, इसका ये सारी अपनी रिश्ते हैं, नाते हैं, परिवार है, ये आदमी हर कोई करता है अपने अपने लिए, लेकिन लगा रहता है। इसका ये नहीं है कि मुझको कुछ मिल जाए, यही चाहता है कि मेरे परिवार में सुख शांति रहे, लेकिन इसी को तोड़ मरोड़ने के बाद भी ये सारा सब कुछ ढह गया आपका और एक टावर आपने झेल चुके हैं। तो ये टावर से हो रही है, अब नहीं आएगा ये दोबारा, अब यहाँ से एंड हो रही है सारी चीज़ें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपने झेल ली है और यही दो चीज़ें अब बदलने वाले हैं, इन्हीं को सुधारने वाले हैं भोलेनाथ, और यही आपके लिए फल है कि ये चीज़ें अब आपके जीवन में अब नहीं हिला पाएगा कोई। अब ऐसे लोग आपसे टकराएंगे नहीं, और टकराएंगे भी तो यूनिवर्स ब्रह्मांड आप तक उन्हें पहुंचने नहीं देंगे और बीच में ही आके उनको उसी जगह से वापस कर देंगे, आप तक नहीं आएगा कोई। फिर आ गया इसमें पेज ऑफ कप्स, तो आप विक्ट्री और जो जीत का है, क्योंकि ये भी सिंबल मछली का है इसमें भी, तो ये भी ग्रोथ को दिखाता है। तो आप सब आपकी ग्रोथ होने वाली है और आपकी तरफ प्रपोजल लेके आना चाहता है कोई, या कोई आपको मनाना चाहता है, तो अब आपको देखना है कि मुझे किसको कितना देना है, किससे कितनी बात करनी है, कौन मेरे लायक है, कौन मेरे लायक नहीं है। क्योंकि जो पाठ आपको पढ़ना था, जो पाठ आपको सीखना था, जो चीज़ें आपको भोगनी थी, जो कर्म आपके कटने थे, वो सब आपने मेहनत से और आपने शांत होकर चुप रहकर सब काट दिए हैं। आप किसी प्रकार का आपके सर के ऊपर कोई बोझ नहीं है, सिर्फ आपको बस जीत की तरफ ले जा रहे हैं। आपको फिर से जिंदा कर दिया है भोलेनाथ ने और अब आपकी आत्मा खुश होने वाली है। ये भी ऐसी हालत हो गई थी आपकी, ऐसी हालत में रहे आप कि कम से कम सबसे ज़्यादा तकलीफ आपकी 4-5 साल से रही है। उसमें आप अपने आप ही को भूल गए थे कि आखिर मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रही कि मैं आखिर जाऊँ कहाँ। मैं निस्वार्थ में लगा रहा, इतनी दिनों से लगा रहा, मैं सबके लोगों के साथ करता रहा, लेकिन लोगों ने मुझे क्यों नहीं समझा, और आखिर मैं अब कहाँ जाऊँ कि कोई रास्ता ही नहीं मिला, कोई भी चीज़ नहीं मिली, तो मैं अब कहाँ जाऊँ, कुछ दिखा ही नहीं आपको, अंधकार आपकी आंखों पर छा गया और आपको इस तरीक़ा से तकलीफ़ दी गई कि आप बस किसी तरीक़ा से इसी कर्मों में फंसे रहें और बस ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहें, रोते रहें, और आपको एक बेचारा बना के इन लोगों ने छोड़ दिया था। तो आपका ध्यान इन्हीं लोगों पे आज तक रहा कि आखिर जी क्यों हुआ मेरे साथ सब कुछ, जो मेरा लॉस हुआ है। अब मेरी आत्मा आज भी उन्हीं पर ध्यान कर रही है, और लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं अब सब कुछ तो दे रहा हूँ, जो होना था उसे मैं भी नहीं रोक सकता था। क्यों कि अगर मैं रोक देता तो फिर आपके कर्म कैसे कटते, आपके कर्म भी तो काटना जरूरी थे, क्योंकि इंसान यहाँ धरती पर
कर्मों का लेन देन होता है उसी को करने आता है। हाँ, ये तो हम और आप भूल जाते हैं कि बस ये है, ये प्रॉपर्टी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन अगर कुछ कर्म है तो वो भी तो इसी धरती पर काटना पड़ेंगे। तो आपने काटे हैं और आप ध्यान दीजिए, ये प्रभु जी कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैंने अभी 2 कप तुम्हारे लिए रखे हैं, पीछे मुड़ के देख लो। अब पीछे कप क्या है? कब क्या होता है? खुशियाँ ही होती हैं कि ये सारी चीज़ें आपके दुख, संकट, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से, आपसे लोग जितने भी बुरे जुड़े थे, इनको भोलेनाथ ने समाप्त कर दिया है। और आपके लिए यही सबसे बड़ा फल है कि जो अब आपको मिलने वाला है। जब बुरे लोग जाएंगे, बुरी चीज़ें टूट हो जाएंगी, बुरी शक्तियाँ, बुरी कार्मिक जिससे सारे इनका बेगज खत्म हो जाएगा, इनका बोझ बंधन से आप फ्री हो जाएंगे, तो आपका मान अब हल्का हो जाएगा। अब बिल्कुल हल्का हो जाएगा, किसी प्रकार का आपको दुख भी नहीं रहेगा। और यूनिवर्स जहाँ तक आपको ले जाएगा तो वो यूनिवर्स की ही मर्जी से जाओगे आप, किसी के कहने से अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि सब देख लिया आपने कि यहाँ लोग कैसे हैं, लोगों की कैसी मंशा है, क्या लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आपके अंदर किसी प्रकार का ये नहीं है कि ज्ञान नहीं है। आपने सारा इतने ही जो टावर झेल लिया है, ये 5 कप्स झेल लिया है, और ये डबल जो आपके जीवन में आया है, तो इन्हीं कार्डों ने आपको पूरा ज्ञान दे दिया है। और इन्हीं को अब यूनिवर्स आपसे दूर कर रहे हैं। और जब दूर कर रहे हैं तभी तो सब चीज़ें अच्छी आएंगी। ये आ रही हैं, प्रैक्टिकल आ रहा है, विक्ट्री हो रही है, जीत हो रही है, राजा बन रहे हैं। ये जो कप्स आ रहा है तो ये विक्ट्री हो रही है, और ये सब चीज़ें निपट चुकी हैं। ये खाली कर रहे हैं ईश्वर आप। अब फल मिलने वाला है इस तरीक़ा से। पहले फल मिला आपको ये जो निस्वार्थ करते रहे, उसमें फल यही मिला आपको। अब आज भी आप निस्वार्थ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप स्वार्थ में लगे हो, नहीं, आज भी आप निस्वार्थ कर्म कर रहे हो, लेकिन अब उनका फल देने का वक्त और फल देने की जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं, अब अलग तरीक़ा से मिल रही हैं आपको। देखते हैं और थोड़ा डाउनलोड में क्या आता है ब्रह्मांड की और उसकी तरफ से कि और क्या है आपके लिए भोलेनाथ, और क्या सच है जो आपको मिलने वाला है। कोई है जो आपको अपने से दूर करना चाहता है, उसकी यही मंशा है, क्योंकि आपकी खुशी से बहुत ही बड़ी जलन पैदा होती है। कृपया ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, बहुत आवश्यक है। आपकी लाइफ में कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, अब आप ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। आप एक ईश्वर शक्ति हो, आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों की डोरी तब ज़्यादा कमज़ोर होती है जब इंसान गलतफहमियों से पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बनाने लगता है। और किसी ने आपके जीवन में रुकावट लाने की भरपूर कोशिश की है। जब इतने टैरो के कार्ड निकाले हैं तो वही बातें उनमें चल रही थी, और जब इतने ऐसे डेक में से कोई कार्ड निकल का है तो उसमें भी यही बात निकल के आ रही। ये होती है यूनिवर्स की लैंग्वेज, ये होता है ब्रह्मांड का कमाल, ये होता है भोलेनाथ की कृपा कि उसी प्रकार से कार्ड निकल के आएंगे जिस हिसाब से टॉपिक चल रहा है। किसी ने आपके जीवन में रुकावट लाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन सत्य की बजाय हुई और होगी, होती ही रहेगी। आपके, हमारे और आपके बीच जो रिश्ता है ईश्वर की कृपा से है, इसे कभी टूटने मत देना। इसे प्रभु ने बनाया है तो प्रभु ही चलाएंगे। मुझे ऐसा समझ में आया है। आपकी तरफ से क्या है? तीर निशाने पर लग चुका है, आपके लिए हो रहा है तांडव। कोई कितनी भी चाल, मगर आखिरी चाल भगवान की होती है। तो ये तो डाउनलोड में से आए हैं, लेकिन मैं एक कार्ड ले लूँगा। एंजल के आंसर क्या है, एंजल क्या आंसर देना चाहते हैं आपको, क्योंकि अब वैसे तो
सब कुछ हो गई गाइडेंस पूरी, लेकिन मैं एंजल से ज़रूर पूछता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या और ख़ास है जो उनको जानना ज़रूरी है। जय श्री राम। बस मुझे एक ही कार्ड चाहिए, मालिक दीजिए भोलेनाथ, क्योंकि गाइड बड़ी जो वीडियो लंबा हो गया। अब मैं इतना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे हो ही जाता है। मैं अधूरा नहीं छोड़ता हूँ काम को, अधूरा छोड़ दे तो मेरी खुद की वीडियो नहीं बन पाती सही। अब मुझे एक आंसर देना है आपको, जो भी भगवान क्या सत्य है, जो आंसर एंजल की तरफ से क्या है, जो भी हमारे ब्रह्मांड शक्तियाँ हैं वो क्या मैसेज और देना चाहती हैं जो आपके लिए खास होने वाला है। बताइए भोलेनाथ, हे प्रभु बताइए। जय हो भोलेनाथ। रिकवरी हो रही है, आपकी सारी चीज़ों को रिकवर कर रहे हैं भगवान। सब जितनी भी चीज़ें जो रुकी थी थमी थी उनकी सब की रिकवरी हो रही है। देख लीजिए, ब्रह्मांड यूनिवर्स ऊपर से देख रहा है, वो शक्तियाँ आपको पता नहीं है, लेकिन यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। तो क्या करे जा रहे हैं, रिकवरी। आपकी सारी चीज़ों को संभाली जा रही हैं, रिकवर करी जा रही हैं। बॉटम में क्या है, रेको सिंडर। तो बस आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और सब कुछ ब्रह्मांड आपको सब देने वाला है, जो कि आपकी जितनी मंशा है कि रेको सिंडर। तो रिकवर हो रही है आपकी चीज़ें, और कोई चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ ने बता दिया है, यू आर रेडी। बस आप रेडी रहिए। आप जिस काम को करना चाहते हैं उसमें आप बिल्कुल रेडी रहिए। यू आर रेडी कर रहे हैं भोलेनाथ, और उसको आंसर उसमें आया है एस। तो आपके काम को एस की वो मिल गई है कि आप जो करना चाहते हैं उसमें मोहर लगा दी है भोलेनाथ ने, बोले एस। तो ये आपके लिए गाइडेंस हो गई। बस इतना ही करना था मुझे। अब मेरी तरफ से गाइडेंस का समाप्त करने का समय हो चुका है, और जो भी अब आपके पास गाइडेंस आएगी तो फिर नया कोई वीडियो और नया कोई टॉपिक, कुछ नया खास आपके समीप में फिर लेकर आऊँगा। तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। मैं फिर ऐसे ही वीडियो कुछ लेकर आऊँगा। तो क्योंकि यहाँ पड़ोस में थोड़ा आज जन्मदिन है, तो वहाँ डीजे बज रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है, और आप समझदार हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये भी काम मेरा है और वो भी काम उनका है, तो सबको आपको सामंजस्य हमको सबको बनाना पड़ता है, क्योंकि ये सब होना है और ये भी मुझे करना है। तो फिर अब मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, मेरी क्या औकात है। अब मैं तो बस सिर्फ अपना काम करूँगा, वो भगवान जाने। तो चलते हैं, किस किस माता बहनों, कौन कौन से भाई बंधु को ये गाइडेंस मिली है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं कितना सच बोल पाया हूँ, मैंने कितनी आपको गाइडेंस मैंने पहुँचाई है, और मैं कितना सच बोल पाया हूँ। तो मुझे भी खुशी होती है, क्योंकि जब आपसे तारीफ सुनते हैं तो मुझे खुशी होती है ऐसे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो फिर अब चलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।